हेलो दोस्तों। संविधान के इंटरेस्टिंग सीरीज में आज हम पढ़ेंगे विशेष श्रेणी राज्य। आपने इसे न्यूज़पेपर की सुर्खियों में अक्सर सुना होगा कि बिहार हो, राजस्थान हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या हम कहें छत्तीसगढ़, समय समय पर यह क्या करते हैं, केंद्र सरकार से विशेष श्रेणी राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। वह 2018 का इंसिडेंट आपको याद होगा कि जब तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की सरकार क्या करती है, जब उनके मांगों को ना माना गया केंद्र सरकार द्वारा। उनकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और जब केंद्र की एनडीए सरकार उनके मांगों को दरकिनार कर देती है तो फिर तेलुगु देशम पार्टी और अन्य विपक्षी दल आपस में मिलकर केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है और सरकार बच जाती है। सोचिए कितनी बड़ी चीजें हैं विशेष श्रेणी राज्य, जो हर राज्य चाहता है। कुछ समय पहले बिहार में भी यह चर्चा का माहौल बना हुआ था कि बिहार की गवर्नमेंट भी केंद्र सरकार से यह मांग कर रही थी कि उन्हें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी समय समय पर यह मांग करता है। दोस्तों, आइए हम संविधान की सीरीज में इस बिंदु को समझते हैं, एक्चुअली है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके मापदंड क्या हैं और वर्तमान में इसकी संख्या क्या है। इसके साथ ही एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके लाभ क्या हैं। उन लाभों को समझेंगे कि सदैव ही हमेशा सभी राज्य इसकी मांगे क्यों करती हैं। तो पहली बात है क्या, तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश के विशेष पिछड़े राज्य को विशेष राहत या फिर विशेष सहायता प्रदान करने के लिए दी जाने वाली यह दर्जा ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, विशेष श्रेणी राज्य है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1969 में, जी हाँ 1969 में 5वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर इसकी शुरुआत की जाती है। और पहली बार 3 राज्यों को, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इन 3 राज्यों को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया। इसके आधार क्या है दोस्तों, मापदंड क्या है, तो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर इसके आधार या फिर मापदंड पैरामीटर सेट किए गए हैं, जिसमें जो पहला आधार है कि पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। कोई भी राज्य, उसे अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलेगा तो उसके जो आधार है, पहला है पहाड़ी राज्य, दूसरा है कम जनघनत्व, मतलब 1000 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या यदि कम है तो मिलेगा, तीसरा आदिवासी बहुल क्षेत्र होना चाहिए, जी हाँ, और इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन उस राज्य में यदि कायम है तो मिलेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य। एक कुछ इसके पैरामीटर हैं जो प्रमुख, हम 5 पैरामीटर पर चर्चा किए। इसके साथ ही वर्तमान संख्या क्या है, तो कुल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों की संख्या 11 है, जिसमें अगर मैं मैप के आधार पर आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर है ना, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम है, और ये 7 सिस्टर मतलब 7 राज्य जो कि समान क्षेत्रफल और समान जनसंख्या के आधार पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं उन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहन कहते हैं। और उसमें आता है सबसे पहले ऊपरी क्षेत्र में आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आएगा नागालैंड, फिर मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आएगा मिजोरम, और मिजोरम से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो त्रिपुरा है, और फिर बीच में असम आता है, जी हाँ। और इन जो सीमावर्ती राज्यों को मिलाकर 11 राज्य हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया है। आइए समझते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो जो लाभ है दोस्तों कि इन राज्यों को 90% अनुदान मिलता है, वहीं 10% का ऋण मिलता है, जबकि सामान्य राज्यों की बात करूं मैं तो 30% का अनुदान और 70% ऋण मिलता है। इसके साथ ही जो केंद्र की योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या फिर वो तमाम कई प्रकार की योजनाएं, उन योजनाओं में क्या होगा कि इन राज्यों में, इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्यों में 90% तक का अनुदान दिया जाएगा, और 10% वह राज्य खुद खर्च उठाएगी। इसके साथ ही समान राज्यों को 60 या फिर 75 का रेशो तक का अनुदान दिया जाता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और केंद्र की यदि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो केंद्र सरकार 100% में से 60% अनुदान देगी, जबकि 40% राज्य अपने हिस्से की लगाएगी।
इसके साथ ही अन्य कई शुल्क और करों में भी छूट रियायत दी जाती है। समय समय पर छत्तीसगढ़ भी इस पर मांग उठाता रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के देखूं तो छत्तीसगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में आता है, कम जनघनत्व भी है अन्य राज्यों की तुलना में, आदिवासी बहुल राज्य है अपना, है ना, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। एक जो पैरामीटर सेट नहीं हो पा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न ये राज्य नहीं है। तो एक बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ को अब तक विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। दोस्तों, विशेष श्रेणी राज्य की इस इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज में आपको कैसी लगी आप बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।